नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज देख रहे हैं फिगर प्लेसमेंट टेस्ट। ये जो पिछली बार एकदम से नया जुड़ा टेस्ट है, जो नया जुड़ा है 2018 वाली वैकेंसी के अंतर्गत। ये टेस्ट काफी बच्चों को परेशान किया। इस टेस्ट में तो बहुत बच्चे फेल नहीं हुए, लेकिन इस टेस्ट ने इतना डरा दिया कि सारे सवाल तो अटेम्प्ट हुए नहीं, और हुए तो सभी से, किसी से भी नहीं सारे। तो कुछ एक दो ने कर लिए या कुछ प्रतिशत बच्चों ने कर लिया, तो औसत इसका कम गया, तो बच्चे पास हो गए। लेकिन उन्होंने लगा यार मैंने सवाल कम किया है, तो वो प्रेशर हो गया, 500 टेस्ट गड़बड़ हो गया। प्रेशर के कारण वो टेस्ट भी गड़बड़ होता है और उसका अगला भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए प्रेशर लेके आगे प्रेशर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यदि कर दिया तो टेस्ट हो जाता है मिस्टेक। तो चलो पहले इस टेस्ट के बारे में समझते हैं, क्या टाइमिंग होती है, टेस्ट टफ है तो क्यों टफ है, और आपको इतने सारे चित्र से लग भी रहा होगा कि ये अड़ंगा है तो बहुत भारी वाला मामला। तो आज हम इसका पूरा सिंपल सा सॉल्यूशन करके आपको समझा देते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलपी साइको टेस्ट के बारे में। चलो, एलपी सीबीएटी में 5 प्रकार की वेटरी टेस्ट होती है। जैसे मेमोरी टेस्ट होती है, जिसके मैंने आपके 3 वीडियो तो अपलोड कर दिया। हाउस पोजीशन टेस्ट का आज सुबह अपलोड कर दिया है, और इसके अलावा फिगर टू फिगर टेस्ट का अपलोड हो गया, और इसके अलावा ट्रैक टेस्ट का अपलोड हो गया। बाकी 2 वीडियो है वो भी आपके जल्दी अपलोड हो जाएंगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में एक टेबल टेस्ट का आया है, लेकिन टेबल टेस्ट का भी एक और आएगा। बाकी मंगलवार को हम वाच टेस्ट पढ़ेंगे, वो विशेष रूप से। डेप्थ प्रिसेप्शन में ब्रिक टेस्ट हमने पढ़ लिया है, और कंसंट्रेशन टेस्ट के अंतर्गत मैंने एप्लीकेशन में तो चारों ही वीडियो, ये चौथा वीडियो ना कंसंट्रेशन टेस्ट का, जिसे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी कह सकते हैं। 500 स्पीड का वाला ऑक्टागोनल वाला, वो भी मैंने वीडियो बनाई था। 500 बैटरियां हैं। तो जिस वीडियो के बारे में आज हम चर्चा करें, मतलब जिस टेस्ट के बारे में, वो टेस्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन टेस्ट, यानी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसके बारे में देखना है। अब इसमें आप देखोगे तो 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है यस नो टेस्ट होता है, और एक आपके पास जो टेस्ट होता है यस नो, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपके पास होता है फाइंड 6, और तीसरा होता है फाइंड 9, और चौथा टेस्ट होता है फिगर ऑर्डर टेस्ट। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई? इसी का दूसरा नाम होता है फिगर प्लेसमेंट टेस्ट। अब इसमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट मिलता है, जिसमें चारों ही आ जाते हैं। उनमें से चारों में से कोई एक से पूछेगा, तीनों आपको समझा दिया, चौथा भी आपको मैं पूर्णतः समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ये टेस्ट इस प्रकार का एक टेस्ट आता है, और इस टेस्ट की गाइडलाइन क्या है ये बड़ी आराम से पढ़नी है जरूरी रूप से। पिछली बार ये नया जुड़ा है, तो ये टेस्ट शीघ्रता के साथ, स्पीड तो होनी चाहिए, 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करके आपकी योग्यता का माप करता है। सेट 2 कौन सा है भाई? एक तो ये रहा सेट, और दूसरा सेट ये रहा। सेट ए और सेट बी, इनकी तुलना करनी है, और तुलना करके आंसर बताना है। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम में सेट ए तथा सेट बी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। कुछ सेट ए में दिखेंगे, कुछ सेट बी में दिखेंगे। आपको यह बताना है कि सेट ए में दिखाए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिखाए गए चित्रों का स्थान क्रम बिल्कुल समान है। बिल्कुल क्या है? समान है। समान है या फिर कुछ भी नहीं। समान है तो आंसर क्या होगा? यदि पूर्णतः समान है, पूर्ण समानता, तो उत्तर क्या होगा? 1। यदि आपके पास जो इसके अंतर्गत है, जैसे मान लो यहां पहले एम सा साइन आया, ये आया, ये आ गया, ये निशान सेम आया, सेम का सेम, अगला भी सेम का सेम, अगला भी सेम का सेम, अगला भी सेम का सेम, सब सेम का सेम है, तो आंसर अपने पास इसका क्या आ गया भाई? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ गया 1। यदि पूर्णतः समान है तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन यदि 2 चित्रों का स्थान आपस में 2 अंतर है, 2 चित्रों के स्थान क्रम चेंज हुए, तो 2 अंतर है, 2 अंतर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 3 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और इसी प्रकार 4 चित्रों के स्थान में अंतर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बस 4 से ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये कह रहा है परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम में यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कम से कम 2, अधिकतम 4 अंतर ही होगा। कभी ऐसे मत ढूंढना 5 अंतर कभी नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन क्या देना है? ए बी सी डी में से ए कब देना? जब सभी समान है तो ए, 2 अंतर है तो उत्तर क्या दोगे? बी। 3 अंतर है तो उत्तर क्या दोगे? सी। और 4 अंतर है तो उत्तर क्या दोगे? डी। ये आपके पास एबीसीडी में। अब अगला सवाल है जिसको आप ध्यान से देखो कि इसमें उत्तर आएगा क्या। पहला सेम है, दूसरा और तीसरा देखो आपस में चेंज हो गए हैं, ये चेंज हो गए ना, अगला सेम, अगला सेम, अगला सेम, तो उत्तर बताइए हमारे पास क्या आ गया? बी आया।
जब 2 चेंज होता है तो आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। चलो अगला देखें, आप कहेंगे भाई ये सेम है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम है, ये सेम है, तो तीसरे है, तो तीसरे का उत्तर हमारे पास कितने चेंज हुए भाई, 3 चेंज हुए, 2 चेंज हुए, तो 3 चेंज हुए। 3 चेंज कौन से हुए, ये देखो यहां पर है ना, ये जो तीनों ही है, ये तीनों ही अपने पास चेंज है, और तीनों चेंज है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे तीनों चेंज है तो आंसर हो जाएगा सी। और चौथा है जिसके अंतर्गत पहला सेम है, दूसरा चेंज है, और तीसरा देखो जगह चेंज है, ये अब 2 नंबर पर है तो ये 3 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे 4 नंबर पे है, ये 4 वाला 5 पे है, तो अपने पास चेंज टोटल कितना है, 4 जगह है, पहला और आपके पास लास्ट वाला, ये दोनों तो है सेम जगह पर, बाकी कोई भी सेम जगह पर नहीं है, तो 4 चेंज और 4 चेंज है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये एबीसीडी आंसर देने का तरीका है। अब ये सवाल परीक्षा में आते कितने हैं, बड़े महत्वपूर्ण मामला है, परीक्षा में कितने सवाल आएंगे, तो परीक्षा में 72 क्वेश्चन। अच्छा 72 आते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है, मैं 72 पर प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा है 40 क्वेश्चन 4 मिनट भी आया हुआ है, ठीक है, और आपके पास 60 क्वेश्चन 7 मिनट भी आया हुआ है, और 60 क्वेश्चन 6 मिनट भी आया। इतना कहां आ गए, इतने कौन से एग्जाम हो गए, जीडीसी एग्जाम के अंतर्गत। तो ये दोनों प्रकार के केस बने हैं, और ये सवाल है जो बेहतर क्वेश्चन है, जो 6 से 7 मिनट के अंदर भी दे सकते हैं। हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए तो 72 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में प्रैक्टिस 8 मिनट की करेंगे, और इसके बाद पूर्णतः कोशिश करेंगे कि 6 मिनट में इसको सोल्व कर लिया जाए। 6 से तो ज्यादा ही देगा, वैसे टाइम इसमें तो 8 मिनट का ही देता है मिनिमम, और ये तो टाइम 8 मिनट का लेने वाली चीज है, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है तो 8 मिनट पर पहले पूरी प्रैक्टिस करेंगे 10 टेस्टों की, और उसके बाद अगले जो 10 टेस्ट हैं वो कितने मिनट पे अपलोड करेंगे, 6 मिनट पे अपलोड करेंगे, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं आए और आप आराम से पूर्णतः तरीके के साथ सारे टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकें। फिगर प्लेसमेंट टेस्ट है तो ध्यान से देखना। देखो पहला में घड़ी सेम आ गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर तीसरा हमारे पास चेंज है, चौथा हमारे पास क्या है भाई, तो चौथा हमारे पास चेंज है, पांचवा हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर पांचवा हमारे पास सेम है, और छठा हमारे पास क्या है, तो छठा हमारे पास सेम है। तो चेंज कितने हुए, तो चेंज 2 हुए, और जहां 2 चेंज होता है उत्तर क्या आ जाता है भाई, बी ऑप्शन आ जाता है। अगला देखो भाई, आपको साथ के साथ नजर घुमाना, पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, छठा सेम है, सभी सेम है, तो उत्तर आएगा ए। अब देखो साथ साथ घुमाओगे तभी तो ध्यान रहेगा ना। अब देखो दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, पहला सेम आएगा, देखो पहला सेम है, दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, चौथा चेंज है, 3 चेंज आ गए भाई, दूसरा तीसरा चौथा चेंज आ गया, और पांचों भी क्या हो गया, चेंज आ गया, छठा सेम है। तो ये चारों ही है ना, इनमें से कोई वापस अपनी जगह पर नहीं आया हुआ है। 4 चेंज है तो उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई, डी आएगा। 4 चेंज है, उत्तर क्या आएगा, डी। अगला देखो, पहला चेंज है, दूसरा चेंज है, तीसरा सेम है, चौथा चेंज है, और पांचवा भी हमारे पास क्या है, चेंज है। तो टोटल चेंज कितने हैं, और छठा सेम है, तो यहां पर भी 4 चेंज है तो उत्तर क्या बन जाएगा, डी आंसर बन जाएगा। अगला देखो पांचवा, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा चेंज है, चौथा चेंज है, पांचवा सेम है, और छठा चेंज है। तो आपके पास चेंज हो गए 3। देखो ये दोनों चेंज है कि नहीं है, आप कहेंगे देखो 3 नंबर पे ये आ रहा है, वो 4 पर आ रहा है, जो 4 वाला है वो 3 पे आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जो है ये तो हमारे पास पूरा गायब ही हो गया, ये सेम इधर कॉपी हो गया, मतलब चेंज है कहना, मतलब वैसे तो गायब नहीं होता है, लेकिन है तो चेंज ना, सेम तो नहीं है। तो चेंज कितने हैं, 3 है, और 3 चेंज है तो कितना बन जाएगा भाई, सी ऑप्शन बन जाएगा। ओके, अगला देख लो। अगला आप देखेंगे तो आप कहेंगे पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, छठा सेम है, सभी सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अगले में पहला सेम है, दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, चौथा सेम, पांचवा सेम, छठा सेम, 2 चेंज है, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी आ जाएगा। और इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न करने हैं। ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट है, और इस टेस्ट को बड़े ध्यान से देना है और ध्यान से समझना है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है
तो इसकी वैलिडिटी 2 दिन और 500 रुपए में बढ़ा दी गई, जो मैंने सुबह सूचना दे दी थी आपको सुबह वाले टेस्ट में भी, क्योंकि कल बच्चों के जो पेमेंट तो हो गए थे, उनके टेस्ट नहीं जुड़े थे और कई बच्चों के पेमेंट नहीं हुए थे, दोनों प्रकार के इश्यू थे। वो तो प्रॉब्लम हमने 12-1 बजे तक लगभग बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, उनके टेस्ट ऐड हो गए हैं 12-1 बजे तक। और जिन बच्चों को परचेज नहीं कर पाए, जो पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो आज कर लेना या कल कर लेना। आज और कल 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, यानी कि मंगलवार तक, मतलब सोमवार तक है जो आपको कर लेना, सोमवार रात को 12 बजे तक, ताकि आपको साइको टेस्ट में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार 400 टेस्ट, सबसे अधिक टेस्ट की सुविधा पूर्णतः आराम से उपलब्ध हो जाए। कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं और वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।